क्या घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना समझदारी है या फिर सिर्फ बड़े लोगों और शहरों वाली चीज है? सरकार सच में सब्सिडी देती है या बस कागजों में योजना है? और अगर कोई आम परिवार सोलर लगवाना चाहे तो पूरा प्रोसेस क्या है? आज यही सब आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का खास शो घर की बात और मेरा नाम है अरुण सुंदराल। सबसे पहले बेसिक बात समझिए। घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने का मतलब है कि आपकी छत दिन में बिजली बनाएगी। जैसे खेत में धूप से फसल पकती है, वैसे ही सोलर पैनल धूप से बिजली बनाता है। ये बिजली पहले आपके घर में इस्तेमाल होती है। अगर आपके घर की ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बनती है तो कई जगह नेट मीटरिंग के ज़रिए वो ग्रिड में जाती है और आपके बिजली बिल में एडजस्टमेंट हो जाता है, यानी कम भी हो जाता है बिजली बिल। भारत सरकार ने इसी के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। इसका मकसद है कि देश के 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाया जाए और हाउसहोल्ड्स को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री या लो कॉस्ट बिजली मिल सके। MNRE की गाइडलाइंस में भी इस स्कीम का टारगेट 1 करोड़ रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस और 300 यूनिट तक फ्री या लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बताया गया है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या सरकार सब्सिडी देती है कोई? हाँ, सरकार रूफटॉप सोलर के लिए सब्सिडी देती है। MNRE के मुताबिक रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को रूफटॉप सोलर पर सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी CFA सब्सिडी मिलती है। ये सब्सिडी इंस्टॉलेशन और डिस्कॉम वेरिफिकेशन के बाद कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है, अगर इंस्टॉलेशन जुड़े हुए वेंडर से हुआ हो। सब्सिडी का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है वो क्या है, ये समझ लीजिए। 1 किलोवाट सोलर सिस्टम पर लगभग 30,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है। 2 किलोवाट सोलर सिस्टम पर लगभग 60,000 रुपये की सब्सिडी और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा वाले सिस्टम पर मैक्सिमम जो सब्सिडी है वो 78,000 रुपये है। यानी अगर कोई घर 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर लगवाता है तो सेंट्रल सब्सिडी की अपर लिमिट 78,000 रुपये रहती है। कई बैंक्स और स्कीम गाइड्स भी यही स्लैब बताते हैं। तो कुल मिलाकर सवाल आखिर में यही बनता है कि सोलर लगवाना चाहिए या किसे लगवाना चाहिए। अगर आपके घर का बिजली बिल हर महीने 1500, 2000 या 3000 के आसपास या उससे ज़्यादा आता है तो छत अपनी है, छत पर अच्छी धूप आती है और मीटर रेजिडेंशियल कनेक्शन पर है तो सोलर आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका बिल बहुत कम है, जैसे 300-500 महीने का आता है, या आपके घर पर धूप कम आती है और छत छोटी है, किराए का मकान है या रूफ पर शेडो रहती है, मतलब धूप कम रहती है या छाया ज़्यादा रहती है, तो सोलर लगवाने से पहले कैलकुलेशन ज़रूर करनी चाहिए। या फिर आसपास पेड़ या ऊंची बिल्डिंग की छाया नहीं है और घर में पंखा, कूलर, फ्रिज, मोटर, टीवी, लाइट वगैरह चलते हैं तो सोलर फ़ायदा दे सकता है। लेकिन अगर छत आधा दिन छाया में रहती है तो पैनल उतनी बिजली नहीं बनाएगा। चलिए, अब अगर आपने मान ही लिया है कि आपने सोलर लगवाना है तो उसका पूरा प्रोसेस भी जान लीजिए। आपको क्या करना है, अब प्रोसेस समझ लेते हैं। देखिए, पहला स्टेप तो होगा रजिस्ट्रेशन। आपको PM सूर्य घर पोर्टल पर कंज्यूमर नंबर, स्टेट, डिस्कॉम, मोबाइल नंबर और बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगले स्टेप में एप्लीकेशन फॉर रूफटॉप सोलर जो है वो देनी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद रूफटॉप पैनल के लिए अप्लाई करना होता है। इसमें आपको बताना होगा कि आपका जो है आप कितनी कैपेसिटी का सिस्टम लगवाना चाहते हैं, 1 किलोवाट, 2 या 3 या उससे ज़्यादा। अगला स्टेप होगा कि आपकी जो डिस्कॉम यानी बिजली कंपनी है वो चेक करती है कि आपके कनेक्शन और लोकेशन पर रूफटॉप सोलर लग सकता है या नहीं। कई जगह इस प्रोसेस को टेक्निकल फिजिबिलिटी अप्रूवल कहा जाता है। अगला प्रोसेस है कि आपको अप्रूवल मिलने के बाद एमपैनल्ड वेंडर से सोलर लगवाना चाहिए। एमपैनल्ड वेंडर मतलब वो वेंडर जो इस स्कीम या डिस्कॉम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। MNRE साफ बताता है कि नेशनल पोर्टल मैकेनिज्म में सब्सिडी, सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन और वही वेंडर जो रजिस्टर हैं और स्टेट डिस्कॉम की वेरिफिकेशन के बाद कंज्यूमर अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। यानी इन सब चीज़ों के बाद जो सब्सिडी है वो आपको आपके अकाउंट में मिल जाएगी। इसके अलावा अगला जो प्रोसेस है उसमें वेंडर पैनल, इन्वर्टर स्ट्रक्चर और वायरिंग लगाता है। इसके बाद नेट मीटर या स्मार्ट मीटर जैसे प्रोसेस डिस्कॉम के रूल्स के हिसाब से होते हैं। नेट मीटर से पता चलता है कि आपने ग्रिड से कितनी बिजली ली और सोलर से कितनी बिजली ग्रिड में भेजी। अगला प्रोसेस जो है वो ये होता है कि डिस्कॉम इंस्टॉलेशन वेरीफाई करता है। अगर सब ठीक है तो सब्सिडी क्लेम प्रोसेस आगे बढ़ता है।
वेरिफिकेशन के बाद सब्सिडी डायरेक्टली जो है कंज्यूमर के बैंक अकाउंट में जाती है, इसलिए बैंक अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमर नेम और डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही रखने चाहिए। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो समझना मुश्किल है। अगर किसी के घर में महीने की खपत जो है 150 यूनिट के आसपास है, तो 1 से 2 किलोवाट सिस्टम काफ़ी हो सकता है आपके लिए। अगर खपत 250 से 300 यूनिट के आसपास है, तो 2 से 3 किलोवाट सिस्टम उपयोगी हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट जो कैपेसिटी है वो वेंडर या सोलर कैलकुलेटर से चेक करनी चाहिए, क्योंकि हर शहर में धूप या रूफ की जो छत की डायरेक्शन है और यूजेज है वो अलग अलग होता है। अब कीमत पर सवाल आ जाता है। देखिए, सोलर की जो फाइनल कीमत होती है वो स्टेट, ब्रांड, पैनल क्वालिटी, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर, वायरिंग और इंस्टॉलेशन पर डिपेंड करती है। इसलिए जो एग्जैक्ट कॉस्ट है वो एक जैसी नहीं होती, लेकिन सब्सिडी मिलने के बाद इसमें काफ़ी जो है कमी आ जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सिर्फ सस्ता वेंडर देखकर सोलर मत लगवाइए। पैनल की वारंटी, इन्वर्टर की वारंटी, सर्विस सपोर्ट, नेट मीटरिंग हेल्प और सब्सिडी फिलिंग सपोर्ट ज़रूर देखें। अब बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे क्या लोन मिलता है। देखिए, कई बैंक्स जो रूफटॉप सोलर के लिए लोन प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। कुछ बैंक्स पीएम सूर्य घर रूफटॉप सोलर लोन स्कीम के तहत सब्सिडी स्लैब्स भी बताते हैं। जैसे इंडियन बैंक ने अपने रूफटॉप सोलर लोन गाइड में रेजिडेंशियल हाउस होल्ड के लिए 30,000 1 वोट के लिए, 60,000 2 किलोवाट के लिए और 78,000 3 किलोवाट के लिए या उस तरह का सब्सिडी स्ट्रक्चर रखा है। तो एक बार बैंक से ये जानकारी ज़रूर ले लें। लेकिन बात ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट आदमी से कैश लेकर सोलर लगवा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, जो आपका डिस्कॉम है, जो बिजली आपको प्रोवाइड करता है, उससे अप्रूवल आना चाहिए। और जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं उनसे ज़रूर चेक करवा लें। बैटरी लगवाने से कॉस्ट बढ़ती है और सब्सिडी ऑटोमेटिक नहीं बढ़ती है, क्योंकि सब्सिडी की लिमिट तो उतनी है ना, 30,000, 60,000 और 78,000। साथ ही डस्ट वाले इलाकों में पैनल की रेगुलर सफाई भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर पैनल पर धूल जम गई तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आखिर में सवाल यह है कि सोलर लगवाएं या ना लगवाएं। अगर आपका बिल ज़्यादा आता है, छत आपकी है, धूप अच्छी आती है, कनेक्शन रेजिडेंशियल है और आप ऑफिशियल पोर्टल से जो रजिस्टर्ड वेंडर हैं उसके ज़रिए इंस्टॉलेशन करवाएंगे तो फ़ायदा है और इसी में समझदारी है। अगर बिल बहुत कम है, छत पर छाया रहती है, घर किराए का है या आपको जल्दी घर बदलना है, तो पहले कैलकुलेशन करिए, फिर ही ये फैसला लें। आपका इस पूरे वीडियो पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।